हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं डांस फॉर्म और डांस फॉर्म में मेनली हमें दो टॉपिक कवर करने हैं। एक तो क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य और दूसरा हमारा फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। जो क्लासिकल डांस है उसको हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करेंगे फोक डांसेस को। अब देखो, फोक डांसेस का नंबर काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ स्टेट्स को कवर करेंगे, जो बाकी बचे हुए स्टेट्स होंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब सबसे पहले ये समझो कि फोक डांस का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फोक डांस का मतलब होता है ऐसा डांस जिसको आम आदमी के द्वारा किया जाता है, जो कॉमन पीपल होता है उसके द्वारा उसको किया जाता है। इसको करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी पोशाक पोशाक चाहिए होगी या इसको आपको बहुत लंबी इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो फोक डांसेस होते हैं वो आम आदमी के द्वारा किए जाते हैं। और ये जनरली, अगर मान लो किसी कम्युनिटी को कुछ सेलिब्रेट करना है, मान लो एग्रीकल्चर की हार्वेस्टिंग हुई है, वेडिंग का टाइम है, तो उस समय ये सारे फोक डांसेस जो है किए जाते हैं। फोक डांसिंग डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट रूल्स, इट्स मेन एम टू फन एंड ब्रदरहुड। यानी कि जो फोक डांसेस होते हैं उसमें क्लासिकल डांसेस की तरह कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही करना है। ये काफ़ी लचीले होते हैं और इसका जो एम होता है मेन, वो फन एंड ब्रदरहुड होता है। फोक डांसेस आर ऑल अबाउट एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड पावर। यानी कि ये इसका मेन फोकस होता है फोक डांसेस के अंदर, यानी लोक नृत्य को अंदर। अब देखो, हम जो फोक डांसेस को स्टेट वाइज कवर करेंगे तो एक हर स्टेट में आपको काफ़ी सारे फोक डांस मिलेंगे और उनके नंबर में जाओगे तो आप हो सकता है कि किसी स्टेट में आपको सैकड़ों नंबर में वो फोक डांस देखने को मिले। तो हम सबको तो कवर कर नहीं सकते, तो हमारा काम क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट फोक डांस है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जो भी फोक डांस लिखूंगा आप कोशिश करें, अगर ये सारे फोक डांसेस को याद करना तो यहाँ पे ईजी नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करो, ये जो ऐसे फोक डांस मैंने लिखे हुए हैं जिसकी मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यानी कि जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात की हुई है, कम से कम इन फोक डांसेस को याद करो। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तीन जो डांसेज हैं इनकी मैंने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो जिस भी डांस की डिटेल मैंने मेंशन की है उसको कम से कम याद रखो। और उसकी डिटेल भी मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एग्जाम के टाइम पे अगर आपको ये डिटेल्स याद आ जाती हैं तो अच्छी बात है। हालांकि हो सकता है किसी किसी डांस में जो इसकी डिटेल्स है वो भी पूछ ली जाए, इसलिए इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। लेकिन जनरली जो ट्रेंड है फोक डांसेस को पूछने का, उसमें ट्रेंड यही है कि कौन सा फोक डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सारे याद कर लेते तो इससे अच्छी कोई बात है नहीं, लेकिन सारे को याद करना लगभग लगभग नामुमकिन ही है। तो आप जिसके डिटेल्स में मेंशन कर रहा हूँ, कम से कम उन डांसेस को याद कर लो। और मेन डिटेल आपको ये याद रखना है कि कौन सा डांस फॉर्म जो है किस स्टेट से रिलेटेड है। तो ये इतना आप याद रख लोगे तो आपका काम जो है फोक डांसेस में हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहला डांस है वो है चारकुला डांस। और ये जो ब्रज रीजन है उसके अंदर पॉपुलर है। इट्स शॉर्ट एक्ट ऑफ बैलेंस वेयर इट बिलीव्ड। अब यहाँ पे देखो बिलीव्ड लिखा था, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है। इसको एक मिनट रुको, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ये वेल्ड वुमेन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यूपी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नंबर ऑफ डांस फॉर्म है वो काफ़ी कम है। अब यहाँ पे देख सकते हो पास आती है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं वहाँ पे भी कम से कम आपको 10-12 ऐसे मिलेंगे। लेकिन जो भी है इसको आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो चरकुल डांस है ये आपका ब्रज रीजन में, ब्रज रीजन जो आपका जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड जो आपका पूरा रीजन है वो आपका ब्रज रीजन आता है। मथुरा वृंदावन ये सारा जो रीजन है। और इसके अंदर जो ये डांस होता है चरकुल डांस, ये काफ़ी हार्ड डांस होता है। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक सर के ऊपर इस तरह से आप देख सकते हो, ये वुडन पिरामिड टाइप का एक रखा होता है और इसके ऊपर 108 जो तेल के दिए हैं वो रखे जाते हैं, उसको जलाया जाता है और इसको सर पे रख के डांस करना होता है। तो जो चरकुल डांस है ये यूपी का डांस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है और ये काफ़ी हार्ड होता है करने के लिए। नेक्स्ट आपका नौटंकी। तो नौटंकी तो आपको पता ही है कि जो ऐसे कोई डांस जिसमें नौटंकी के थ्रू, यानी कि कहानी जो है उसके कहानी को कहना है डांस के थ्रू या फिर डायलॉग्स के थ्रू, तो वो आपकी नौटंकी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्टोरी होती है वो स्टोरी जनरली जो हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको हटाने के लिए समाज से एक कहानी के थ्रू जो सोशल मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। और ये जो नौटंकी वाला फॉर्मेट है ये आपके आज़ादी के पहले चलता आ रहा है। आज़ादी के टाइम पे भी जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए जो नौटंकी फॉर्मेट है, नौटंकी फॉर्मेट का जो डांस है इसको यूज़ किया जाता था। अब रासलीला और रामलीला तो आपको बताइए, रासलीला जो होती है वो आपके भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। और जो भगवान कृष्ण के जीवन में जो भी उनके एक तरह से जो भी जीवन के अंदर उनकी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं को दिखाया जाता है रासलीला में। और रामलीला के अंदर भगवान राम के जीवन की जो भी घटनाएं हैं उनको दिखाया जाता है। तो ये रामलीला तो आपको पता ही होगा, यूपी के अंदर की, आप तो पूरे इंडिया के अंदर ही रामलीला करवाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ख्याल, दादरा और कजरी। कजरी क्या होता है, ये मानसून सेशन के सीजन के अंदर होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे डांस होते हैं जिसमें एक तरह से झूला लगा होता है पेड़ के नीचे और जो लड़कियां उसमें झूल रही होती है और चारों तरफ डांस वगैरह कर रही होती है, तो वो होता है आपका कजरी। तो जो कजरी है ये भी आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है।
तो ये आपके यूपी के डांस है। ये 3 मेन आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है चरकुल डांस जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि चरकुल डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यूपी से रिलेटेड है। और इसके अंदर सर के ऊपर वुडन प्लैंक रख के, वुडन पिरामिड रख के 108 दिए जो हैं इसमें जलाए जाते हैं ऑयल के। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे आपको नाम मिलेंगे। आप देखो इनके नाम जो है थोड़े टफ रहेंगे, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो, तो आपको कोशिश करें कि जिसके डिटेल्स मैंने लिखे हैं कम से कम उन नामों को आप याद रख लें। तो सबसे पहले लायन एंड पीकॉक डांस। इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से फॉक डांस है जिसके अंदर लायन और पीकॉक का एक तरह से डिपिक्शन किया जाता है। द डांस इज फॉर्म ऑफ फोक डांस विच इज प्रैक्टिस्ड बाय द मोनपा ट्राइब ऑफ द तवांग एरिया, यानी जो तवांग एरिया अरुणाचल प्रदेश का, उसकी जो मोनपा ट्राइब है उसके द्वारा जो लायन एंड पीकॉक डांस है इसको किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका पासी कोंकाई डांस। इसके अंदर क्या, ये ट्रेडिशनल और फोक डांस होता है, जो आदि ट्राइब होती है उसके द्वारा इस डांस को किया जाता है। और इसके अंदर जो सॉन्ग होता है उसको नरेट किया जाता है, और पिक्चर्स के द्वारा एक तरह से सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में जो सियांग वैली है या फिर जो पासी वैली है, उस पासी ऑफ सियांग वैली, यहाँ पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका पोपरी डांस। पोपरी डांस जो है गालो ट्राइब के द्वारा किया जाता है। अब देखो डिटेल्स जो है, डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही कोई हाई लेवल का एग्जाम है उसमें आपके डिटेल्स पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली जो आपके वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका जो लिमिटेशन है वो इतनी रहती है कि कौन सा डांस जो है, कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट से रिलेटेड है। कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट डांस होते हैं उसकी कभी कभी डिटेल्स पूछ ली जाती है, जनरली डिटेल पूछने का ट्रेंड नहीं है। डिटेल्स बस इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि उस डांस फॉर्म की कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएं और आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाओ कि ये डांस जो है किस स्टेट से रिलेटेड था, और जिसकी मैंने डिटेल्स लिखी है उनको कम से कम आपको याद रखना है। फिर आपका वार्दो छाम, ये जो है एक तरह से फोक डांस है, और ये जो है स्मॉल कम्युनिटी इन द वेस्ट किमांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इसको किया जाता है। और वार्दो छाम जो है वो स्टोरी ऑफ गुड एंड इवल, यानी जो गुड और बुराई के ऊपर अच्छाई की जो जीत है उस स्टोरी को इसमें दिखाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में इस तरह से जो पोशाक वगैरह इसमें पहनी जाती है। इसके अलावा ये और कुछ डांस है, आप चाहो तो इनको भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर याद नहीं होती तो इनको आप स्किप कर सकते हो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है अजीलामू, फिर है चालो डांस, फिर है हिरिग खानिंग डांस, फिर है पोनुंग डांस, बुइया डांस और वांचू डांस। ये सारे डांस जो हैं ये सभी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका गुजरात। तो गुजरात में तो आपको पता ही है सबसे फेमस डांस है वहाँ का डांडिया। डांडिया जो क्या है, एक तरह से मॉक फाइट है। मॉक फाइट किसके बीच में, गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर, इनके बीच में जो मॉक फाइट है उसी को डिपिक्शन करने के लिए डांडिया का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो स्टिक होती है, यानी जो डंडा हाथ में लिया जाता है, जो डांडिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो माँ दुर्गा का जो स्वर्ण था, यानी कि जो तलवार थी उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डांडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप देख सकते हो इस तरह से जो डांडिया है उसको वो वाला डांस जो प्ले किया जाता है, एक तरह से खेल मान सकते हो आप, इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका गरबा। ये भी आप जानते हो ड्राफ्ट फ्रॉम द संस्कृत टर्म गरबा, यानी कि वूम से इसको डिपिक्ट किया जाता है। और डीप यानी कि लैंप। ट्रेडिशनल गरबा इज परफॉर्म्ड अराउंड अ सेंट्रल लैंप और अराउंड द गॉडेस शक्ति, यानी जो गॉडेस शक्ति है या जो सेंट्रल लैंप है बीच में कोई एक लैंप रख के उसके चारों तरफ जो है गरबा इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर एक है पधार और दूसरा हुडो डांस, ये भी गुजरात के डांस है। फिर एक है टिप्पणी। टिप्पणी क्या होता है, एक क्राउड या फिर जगन्नाथ डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। इसमें क्या होता है, वुमेन जो होती है वो एक सीट साइड स्ट्राइकिंग ऑफ द फ्लोर विद द स्टिक्स एंड चैंटिंग वाइल अदर्स मूवमेंट डांस, यानी कि कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिपिक्शन यहाँ पे किया गया है कि कुछ वुमेन्स जो होंगी वो डंडा लेके इसको ज़मीन पे ठोकेंगी और कुछ वुमेन्स जो है उसकी आसपास जो है डांस करेंगी। तो ये जो होता है ये आपका टिप्पणी डांस होता है, और ये भी आपका गुजरात से रिलेटेड है। ये डांडिया और टिप्पणी ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। अब देखो साउथ के जितने भी स्टेट है ना उन सब के नाम आप याद नहीं रख पाओगे, बहुत ही मुश्किल नाम यहाँ पे होंगे। तो देखो तमिलनाडु की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु और कुछ कुछ कई कई जगह पे जो केरल या फिर साउथ इंडिया के बाकी स्टेट है वहाँ पे जो डांस फॉर्म है उसके आगे आपको अट्टम लिखा हुआ मिलेगा। मोस्टली तमिलनाडु के केस में आपको अट्टम देखने को मिलेगा। एक दो डांस फॉर्म जो है केरल या फिर कुछ और साउथ इंडियन स्टेट्स है उसमें भी एक आध डांस फॉर्म के आगे आपको अट्टम देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली जो आपका तमिलनाडु स्टेट है उसमें जो डांस फॉर्म्स होते हैं उसके आगे आपको अट्टम नाम देखने को मिलेगा। अट्टम का मतलब ही होता है डांस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप अगर मान लो आपको याद नहीं आ रहा तो इसको आप लॉजिकल गैस इस तरह से ले सकते हो कि जो जहाँ पे अट्टम होगा जिस डांस फॉर्म के आगे वो मोस्ट प्रोबेबली आपका तमिलनाडु से रिलेटेड होगा। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया केरला के अंदर या फिर कुछ एक दो स्टेट्स और हैं वहाँ पे भी आपको कुछ डांस फॉर्म के आगे अट्टम देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु के एक अंदर जो मेन डांस फॉर्म है वो है कुमाई डांस। कुमाई डांस का मतलब क्या होता है,
दिस इज परफॉर्म्ड बाय द वुमेन स्टैंड इन अ सर्कल एंड डांस क्लैपिंग देयर हैंड्स रिदमिकली टू लिफ्टिंग सॉन्ग प्रैक्टिस ड्यूरिंग द वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज, यानी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं उसके टाइम पे इसको किया जाता है और इसमें मेनली जो क्लैपिंग करते हुए डांस को किया जाता है। नेक्स्ट है आपका काजी अतम और कोलाटम। इसके अंदर का मतलब क्या होता है, जो स्टिक और गेम्स होती हैं उसके थ्रू इस डांस को किया जाता है और इसमें मैन और वुमेन दोनों इस डांस को करते हैं। जो आपके फेस्टिवल हो गए, कोई आपको और कोई अच्छा दिन हो, जहाँ वेडिंग्स हो गई, उसके अंदर इस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है। फिर आपका कवाडी अट्टम या फिर जिसको आप बर्डन डांस भी बोल सकते हो, इसके अंदर क्या होता है, एक सेरेमोनियल सेक्रीफाइस वगैरह भी किया जाता है इसके अंदर, और जो डिवोटीज होते हैं यानी कि लॉर्ड मुरुगन, इनके लिए इनकी वर्शिप में इस डांस को किया जाता है। इसके बाद ये और भी बहुत सारे तमिलनाडु के अंदर डांस है, तो इनको आप हो सके तो याद रख लो, बाकी ये ट्रिक्स है अट्टम के वगैरह एलिमिनेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपका ओली अट्टम, फिर है करागट्टम, फिर है बैम्बर डांस, चकई अट्टम, कमांडी डांस, फिर है काई सिलंबू अट्टम, पराई अट्टम, पुलई अट्टम, पक्कल कुथरी अट्टम, ये जो भी है प्रोनाउंसिएशन उतनी ठीक है नहीं, विल्लू विल्लू पटू, सत्तम डांस, ओली कुमई, मलाई अट्टम और जिसको पिकॉक डांस भी बोलते हैं, और पोइकल अट्टम, ये सारे जो हैं आपके तमिलनाडु स्टेट्स के डांस हैं। नेक्स्ट है हमारा झारखंड। अब झारखंड के अंदर देखो, एक है आपका दमकाच, ये आपको है, फिर इसके अलावा सरहुल, एक और डांस है जिसको बोलते हैं कर्मा मुंडा। ये कर्मा मुंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जो आपका कर्मा फेस्टिवल होता है, तो कर्मा फेस्टिवल के टाइम पे जो कर्मा गॉड होते हैं उनको वर्शिप करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए इस डांस को किया जाता है। इसके अलावा अग्नि डांस जो होता है वो भी आपका झारखंड में है। इसके अलावा झूमर, झूमर आपका ध्यान रखना, ये जो राजस्थान में घूमर होता है, जो बाकी होते हैं उससे अलग है। ये झूमर जो है झारखंड का है, और इसके अंदर दो टाइप के झूमर झूमर होते हैं, एक आपका जनानी झूमर और एक आपका मर्दाना झूमर। जैसे नाम से पता लग रहा है, जो जनानी झूमर होगा वो फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और जो मर्दाना झूमर होता है वो मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और ये मेनली आपका जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका पाई का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डांस है वो मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और ये एक तरह से बोल सकते हो जो मार्शल आर्ट्स हैं उसको इसके अंदर यूज़ किया जाता है इसको परफॉर्म करने के लिए। और इसमें जो सोल्जर्स होते हैं वो एक तरह से जो अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए इस तरह के डांस को परफॉर्म किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका फगुआ। फगुआ जो है आपका जो होली होता है, होली के दौरान परफॉर्म किया जाता है फगुआ डांस को। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं झारखंड से, जो फोक डांसेज हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। तो राजस्थान का सबसे फेमस है इसका घूमर। जो घूमर होता है एक राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक डांस है, और जो भील ट्राइब है, पहले इसको जनरली भील ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे और भी जो बाकी लोग हैं राजस्थान में या राजस्थान के बाहर भी इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये मेनली जो गॉडेस सरस्वती हैं उनको एम्ब्रेस करने के लिए जो राजस्थानी कम्युनिटी है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो घूमर डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है। फिर है आपका भवई। भवई जो होता है एक तरह से मेल भी और फीमेल दोनों इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके अंदर जो क्या होता है, जो अर्दन पॉट होता है यानी कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं या ब्रास के जो पीछे होते हैं उनको इस तरह से सर के ऊपर रखा जाता है, और इसको सर के ऊपर रख के इसको फिर परफॉर्म किया जाता है। तो ये काफ़ी मुश्किल भी होता है। तो ये आपका भवई डांस जो है ये भी राजस्थान का है। नेक्स्ट है आपका केलबेलिया। केलबेलिया जो एक तरह से फोक डांस है, और ये जो वुमेन्स होती हैं, जो केलबेलिया कम्युनिटी है राजस्थान के अंदर, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये एक तरह से जो बीन वाला डांस है, ये जो आपका केलबेलिया डांस फॉर्म है, ये मेनली स्नेक चैम्बर्स यानी कि जो आपके सपेरे होते हैं उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, और इसमें जो बीन होती है इसको यूज़ किया जाता है। और ये डांस इतना पॉपुलर है कि यूनेस्को ने इसको डिस्क्राइब किया है, इंस्क्राइब कैलिबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांसेस इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2011, यानी कि 2011 में यूनेस्को के द्वारा इसको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर इसको शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका पॉपुलर है कठपुतली डांस, और इसके बाद है आपका चारी या फिर पॉट डांस। चारी और पॉट डांस के अंदर क्या होता है, ये जो गुज्जर कम्युनिटी होती है उसके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, और इसके अंदर जो वुमेन्स होती हैं उसके ऊपर ये सर पे इस तरह से आप देख सकते हैं जो पॉट होता है इसको रखा जाता है, और इसके ऊपर जो आग है, जो फायर है, उसको इसमें लगाया जाता है, और इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे आपके डांस फॉर्म हैं राजस्थान के, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और है, इनको भी आप याद रख सकते हो। एक है आपका कच्ची घोड़ी। इसके अंदर क्या है, जो नकली घोड़ी होती है, इस तरह से आप देख सकते हो जो नकली घोड़ा होती है या घोड़ी होती है उसके अंदर उस पर बैठ के इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह से एक चक्री, गेर, गवारी और तरह ताली, ये तरह से ये सारे जो आपके डांस फॉर्म है ये राजस्थान के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर जो मेन है वो है आपका ज्वारा। ये क्या होता है, एक तरह से जो बंडल कांड का एरिया है, या बंडल कांड बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड का जो एरिया है आपका, उसके अंदर जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है उस टाइम पे इस डांस फॉर्म को इसमें किया जाता है। इसके बाद एक है आपका मुक्ति, ये मालवा रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। एक है नौरता, ये आपका पॉपुलर फोक डांस है जो कि अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं वो परफॉर्म करती है बुंदेलखंड रीजन में। फिर आपका मांच या मंच इसको बोलते हैं, ये आपका लिरिकल फोक ड्रामा है, यानी कि ड्रामा इसके अंदर किया जाता है, डायलॉग्स भी होते हैं इसमें। और ये आपका जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, उसके अंदर काफ़ी पॉपुलर है। फिर एक आपका गिद्दा, ये जो आपका राबी क्रॉप्स जब इसमें होती है उस टाइम पे जो फील्ड्स होती हैं जब वो पूरी फुल ब्लूम पे होती हैं तो उस समय इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे आपके जो मध्य प्रदेश के डांस हैं उसके अंदर ये डांस आपके पॉपुलर हैं। फिर नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो इसके अंदर आपको कुछ कुछ डांस जो है कॉमन भी मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे डांस जो मेजरली छत्तीसगढ़ में परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसमें आपका गौर मारिया, ये जो है आपका रिचुअलिस्टिक डांस है, जो आपका बिसन हौर मारिया जो ट्राइब्स होती है जो कि बस्तर रीजन के अंदर रहती है। बस्तर जो आपको पता होगा एक नक्सलवादी रीजन है, तो उसके अंदर जो नक्सलिज्म जो है वो काफ़ी इसके अंदर फैला हुआ है। तो बस्तर रीजन जो छत्तीसगढ़ का है वहाँ पे जो गौर मारिया डांस है उसको किया जाता है। फिर एक है सालिया डांस, ये आपका ट्राइबल डांस है जो कि पोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन में किया जाता है। फिर है राउत नाचा, ये जो आपका यादव वंशी होती है, यानी जो यादव कास्ट होती है, यादव कास्ट को बोला जाता है, ये जो है डिसेंडेंट है एक तरह से लॉर्ड कृष्णा के, तो उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर आपका पंथी डांस जो होते हैं एक तरह से सतनामी ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है छत्तीसगढ़ के अंदर, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये जो सतनामी गुरु घासीदास जो हैं जी हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जो माघी पूर्णिमा होती है उसके ओकेजन पे इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा सुवा डांस आपके पैरेट के से रिलेटेड होता है, बीच में एक पैरेट रखते हैं उसके आसपास डांस करते हैं, तो सुवा का मतलब ही पैरेट होता है, तो ये आपका सुवा डांस है। फिर आपका पंदावी डांस, ये जो है ये पर्ट्रस अकाउंट ऑफ पांडव्स, यानी कि जो पांडव्स थे उनके अकाउंट्स को, उनके जीवन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाने के लिए इस डांस को किया जाता है। फिर है झीरलिटी डांस और गैंडी डांस, ये सारे जो हैं आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है आपका हिमाचल। हिमाचल में मेन आपका नाटी डांस। नाटी डांस जो होता है हिमाचल के अंदर जो न्यू ईयर होता है उसके टाइम पे, अब ये देखो जो नाटी डांस है वो अलग अलग होता है, जैसे कुल्लू के अंदर होगा कुल्लू नाटी, शिमला में शिमला नाटी, किन्नौर के अंदर किन्नौर नाटी, तो ये जो है अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका राक्षस डांस, राक्षस को इंग्लिश में बोलता है डेमोन। तो राक्षस डांस जो है ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, और इसके अंदर जो डेमन मास्क होता है उसको पहना जाता है। और जो आपके क्रॉप्स होते हैं, रिचुअल परसिंग होते हैं, जो फोर्सेज ऑफ गॉड्स होते हैं उसके रिलेटेड ही जो डांस फॉर्म है उसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपका डाल सोने एंड चोलाम्बा डांस, ये आपका रूपा वैली में परफॉर्म किया जाता है। सांड एंड साबू डांस, ये आपका लाहौल वैली में परफॉर्म किया जाता है। और डांगी डांस जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डांस परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्ट सीजन के दौरान, जो नैना देवी टेम्पल है या जो नैना देवी गॉडेस हैं उनके आसपास के रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका कयांग मेला, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका बिहार। बिहार में सबसे फेमस जो है वो है विदेशिया डांस। विदेशिया डांस जो क्या होता है, एक फोक डांस है बिहार के पीपल के द्वारा। ये जो है 20th सेंचुरी में जो भिखारी ठाकुर है उनके जो डांस स्टाइल है उनके द्वारा इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं उसी कड़ी में इसको किया जाता है। और ये एक तरह से बोल सकते हैं कन्फ्लिक्टिंग इशू है बिल्कुल आप प्रिवेलिंग सोसाइटी के अंदर, तो ये आप बोल सकते हो जो विदेशिया डांस है वो काफ़ी फेमस है बिहार के अंदर। फिर एक आपका फगुआ डांस। जो फगुआ डांस होता है ये आपका होली के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका झुमरी डांस। जो झुमरी डांस होता है ये भी ये बोल सकते हो कि बहुत ही पॉपुलर डांस है बिहार के अंदर। और ये एक तरह से बोल सकते हो जो गुजरात में जिस तरह से गरबा किया जाता है उसी तरह से झुमरी जो है बिहार के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आपका जाट जाटिन डांस, ये जो है ये भी काफ़ी पॉपुलर है नॉर्थ बिहार के अंदर, और स्पेशली जो मैथिली और कोसी का जो इलाका है उसके अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है, और इसमें पेयर ऑफ मैन एंड वुमेन के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर एक है आपका झिझिया डांस, डोमकुश डांस, कजरी डांस और सोहर डांस, ये सारे भी बिहार के अंदर ही परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी ये चार जो हैं ये बिहार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका असम। असम के अंदर परफॉर्म असम का जो मेन डांस है वो बिहू है, लेकिन बिहू को हम एंड में कवर करेंगे, पहले हम देख लेते हैं जो बाकी डांसेज हैं। एक है आपका बगरुम्बा डांस, ये जो है ये बोडो जो लोग होते हैं, जो बोडो कम्युनिटी होती है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और जो बोडो फेस्टिवल होता है
उसी में इसको परफॉर्म किया जाता है। बोडो फेस्टिवल को आप बोल सकते हो जो विष्णु संक्रांति होती है जो मिड अप्रैल के आसपास। देखो असम के अंदर जो 15 अप्रैल होता है उसको न्यू ईयर मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल के आसपास काफ़ी सारे जो फेस्टिवल और डांस फॉर्म है उसको किया जाता है। और ये जो है आपका काव वर्शिप, इसके अलावा यंग पीपल जो होते हैं उनके द्वारा इसको पेरेंट्स और एल्डर्स के जो पैर है उसको छुआ जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये सारा जो डांस है वो आपका बगरुम्बा डांस है असम के अंदर। फिर आपका भोटल डांस, ये आपका बारपेटा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर किया जाता है। फिर आपका ओजपल्ली और झूमर। अब देखो इसको झूमूर है, यहाँ पे जो ये स्पेलिंग है वो ध्यान रखना। ये आपकी जो टी कम्युनिटी है, जो ऑटम के सीजन के अंदर जो टी कम्युनिटी के लोग होते हैं उसके द्वारा इनको परफॉर्म किया जाता है। अब देखो ये जो भोटल डांस है उसमें ये देख सकते हो, ये डिपिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाथ में इस तरह से ये जो कैम्बल्स होते हैं उसके जो द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये जो बागरुम्बा डांस है ये जनरली जो ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। जो आसाम का सबसे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है वो है बिहू। अब बिहू देखो आपके 3 टाइप के होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक होता है रंगोली और बोहाग बिहू जो कि अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। जो 15 अप्रैल होता है उसके आसपास जो है वो न्यू ईयर मनाया जाता है आसाम के अंदर। तो जो स्प्रिंग फेस्टिवल सीजन होता है जो अप्रैल का टाइम होता है न्यू ईयर का टाइम, उसी में आपको रंगोली और बोहाग बिहू मनाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से रंगोली वगैरह इसमें बनाई जाती है और इस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपका कोंगाली और काटी बिहू। देखो कोंगाली का मतलब है एक तरह से कंगाली। कंगाली का मतलब क्या है कि जब जो खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें की अवेलेबिलिटी ना हो, ये अक्टूबर के सीजन में मनाया जाता है। और अक्टूबर आपका कौन सा सीजन है जहाँ पे फसल जो है बोई जाती है, तो यानी कि फसल यहाँ पे बोई जा रही है तो खाने का यहाँ पे सामान कम होता है। तो ये एक तरह से इस समय जो लोग होते हैं वो कंगाल होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कंगाली और काटी बिहू है उसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और इसके अंदर क्या है, खेत के अंदर जो लोग हैं वो इस तरह से लैम्प्स और कैंडल्स लेके इसको परफॉर्म करते हैं। फिर आपका भोगाली और माघ बिहू। अब भोगाली का मतलब क्या है, भोग लगाना। इसका ये जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, ये जनवरी में परफॉर्म किया जाता है। और ये क्या हार्वेस्टिंग सीजन है, यानी कि इस टाइम फसल जो है कट रही होती है, तो इस समय लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो ये जो है आपका भोगाली बिहू इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो ये कंगाली आपको ध्यान रखना है अक्टूबर के मंथ में और भोगाली आपका जनवरी के मंथ में। हालांकि इतना डिटेल में ज़्यादा पूछते नहीं है, मेनली आपको इतना से काम चल जाएगा कि बिहू जो है आसाम से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है आपका पंजाब। पंजाब में आपको बताया भांगड़ा डांस होता है। भांगड़ा डांस जो जनरली बैसाखी के टाइम पे किया जाता है और जो मैन होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन आजकल और भी रीजन्स में और भी टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है और मैन वुमेन दोनों के द्वारा इसको परफॉर्म कर लिया जाता है। फिर आपका गिद्धा डांस होता है। गिद्धा डांस जो है वो वेस्ट पंजाब से ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन अब तो इसको पूरे पंजाब में और पंजाब के बाहर भी करते हैं। और ये आपका एक तरह से जो एंशियंट स्टाइल था डांसिंग का, जिसके अंदर जो फेमिनाइन ग्रेस था और एलिगेंस था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी डांस है पंजाब से, जिसमें सम्मी डांस हो गया, किकली हो गया, जागो डांस हो गया, लुड्डी हो गया, तीयन हो गया। ये सारे डांस जो हैं वो पंजाब से ही रिलेटेड हैं। तो ये मेन 2 हैं, बाकी इसको भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। तो ये आपके जो कुछ स्टेट्स है वो कवर हो गए। यहाँ पे जो बाकी बचे हुए स्टेट्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।